From the following trial balance of Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019. Stock as on 1st April 2018. ईयर एंडिंग है, ये क्या है? हाँ। सबसे पहले हम फाइनल अकाउंट में क्या बनाएंगे? चलो बनाओ 10 लाइन्स. ना अब ये ना ये मैं व्हाट पीपल डू, अब मैं यहां देख के टाइप करूंगा ना, तो उसमें भी बात करना शुरू करेंगे. और ये नहीं मैं बता रहा हूं तुम लोग क्या करते हो, ये ना ये देखने के लिए चश्मा पहनना पड़ता है. तो जैसे मैं चश्मा ऐसा करूंगा ना तो बात चालू कर देंगे, क्योंकि सर तो पढ़ने वाले कुछ, तो सर भी दूसरे की तरफ देखने वाले, बात चालू करो. ये इनकी इतना ऑब्जर्वेशन है, सब्जेक्ट में नहीं, फालतू मैटर में. आई कैन अंडरस्टैंड द सेंस इट. नो, मुझे थोड़ी मालूम है, 30 साल का 40 साल 35 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है पढ़ाने का. मैं मालूम बच्चे क्या बात करते हैं. और ये 6-7 ये नहीं है बस, और कुछ नहीं है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ये लोग आते हैं डिस्टर्बेंस करने के लिए. Who are the partners? Mitesh and
Now see here. Here you have trading account debit side showing all expense, trading account credit side showing incomes. No, opening stock will come where? Trading account, it's a income, asset, liability. ये क्या है? Expense, direct और indirect. Building, assets. Carriage, carriage expense है कि asset है? Direct कि indirect? तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फैक्ट्री इंश्योरेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. पोस्टेज, यस नहीं, ट्रेडिंग में जाएगा. फैक्ट्री तो फैक्ट्री होती है ना, गोडाउन होता, मतलब ये होता है जहां पे माल बनता है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे है ना. हाँ, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस होगा. अगर ऑफिस इंश्योरेंस होगा तो पीडी में डालेंगे, फैक्ट्री इंश्योरेंस होगा तो ट्रेडिंग में. अगर खाली इंश्योरेंस होगा तो हम लोग अज्यूम करेंगे क्या कि ऑफिस का है. लेकिन कैरेज में ऐसा नहीं करेंगे. कैरेज इनवर्ड होगा तो कहां डालेंगे? ट्रेडिंग. कैरेज आउटवर्ड होगा तो, क्योंकि बनने के बाद होता है, तो वो कहां डालेंगे? पीडी. और खाली कैरेज होगा तो हम लोग ज्यादा करके कैरेज किसका देंगे? तो ज्यादा चांस किसकी होती है? फैक्ट्री की होती है कि ऑफिस की होती है? नहीं, कैरेज मतलब इंश्योरेंस, सॉरी, कैरेज होगा तो इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा? ज्यादा करके कैरेज इनवर्ड होगा. हम लोग माल लेके आते तो हमको लेके आना पड़ता है ना. पोस्टेज पीडी. बिल रिसीवेबल, हाँ, मतलब कुछ नहीं दिया होगा ना तो अलग अलग रूल है. कैरेज के लिए अलग रूल है, फ्रेट का अलग रूल है, इंश्योरेंस का अलग रूल है. रेंट, जैसे रेंट फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री रेंट तो टीडी. ऑफिस रेंट पीडी. और खाली रेंट होगा तो फिर पीडी नीचे आएगा. ओके. रिटर्न इनवर्ड, ये क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स बीए. रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न तो माइनस टीसी है ना. परचेजेस टीडी. ऑडिट फीस, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. आया समझ में? कोई डाउट है? लूज टूल्स बा. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पीडी. जनरल एक्सपेंस पीडी. एक्सपोर्ट ड्यूटी पीडी. एक्सपोर्ट बनने के बाद होगा ना. कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस बीए. कन्वेंस होता है ट्रैवलिंग. अभी ये ना, इन लोग को कन्वेंस एक्चुअली दो वजह यूज करते हैं. एक कन्वेंस तो ट्रैवलिंग को भी यूज करते हैं और एक व्हीकल को भी कन्वेंस बोलते हैं. तो अब यहां पे हम लोग मानते हैं कि खर्चा है तो छोटा अमाउंट है. फर्नीचर बीए. सैलरीज, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड. पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड. फॉलो दिस. सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेल्स, कैपिटल, आउटस्टैंडिंग सैलरी. ये एड टू सैलरी होगा. एक मिनट, पीडी में आएगा कि लायबिलिटी में आएगा? क्यों? दो इफेक्ट आएंगे ट्रायल बैलेंस के. एक मिनट, इसके दो इफेक्ट आएंगे. बोलो, एक इफेक्ट आएगा, दो इफेक्ट आएगा? एक इफेक्ट आएगा कि दो आएगा? एक आएगा. तेरे हिसाब से दो आएगा ना. ये होता है बात करते करते, ये होता है नॉलेज. समझा? अब समझ में आया कि क्यों बात करने नहीं बोलता हूं? जितनी अक्ल हो उतनी यूज करो. सरप्लस है तो अच्छे काम में यूज करो. है इतनी, वो भी वेस्ट करनी है. इतनी होती है वो भी वेस्ट करनी होती है.
काम की नहीं करनी होती बात। सुनो क्या होता है, हम लोग सैलरी पे करते हैं ना, ये समझो क्या होता है, हर एंट्री की पोस्टिंग होती है कि नहीं। अभी सैलरी पे करते तो क्या एंट्री आती है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी डेबिट हो जाता है, अकाउंट में डेबिट गया, कैश में क्रेडिट गया, कैश कम हो गया, सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं ना जो, वो उसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की दो पॉसिबिलिटी होती है, एंट्री हो चुकी है या एंट्री करना बाकी है, मतलब सैलरी बाकी है देना, पे तो कर दिया, उसकी तो एंट्री करनी पड़ेगी। कैश में एंट्री करनी पड़ती है, क्यों? द रीजन इज, अगर मैं कैश में कोई एंट्री भूल भी गया तो मैं जब कैश गिनूंगा, क्योंकि जनरली ऑफिस में सब लोग कैश गिनते हैं, जो अकाउंटेंट होते हैं ना वो लोग कैश गिनते हैं, तो अगर मैंने कैश किसी को दे दिया लेकिन लिखा नहीं, तो बुक में ज्यादा बैलेंस आएगा। बुक में तो आउट नहीं हुआ है, लेकिन ड्रॉअर से आउट हो गया है, तो ड्रॉअर में कम दिखाई देगा लेकिन बुक में ज्यादा, तो मुझे याद आएगा अरे कुछ बाकी है। तो इसलिए कैश ट्रांजैक्शन में कोई भी चीज हम भूल नहीं सकते हैं, मतलब ओमिशन की चांस ना के बराबर होती है, बिकॉज अदरवाइज उसी दिन मालूम पड़ जाएगा कि आपने कुछ नहीं लिखा है, तो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। लेकिन अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है, वो हमने शायद लिखी हो या नहीं लिखी हो, अगर नहीं लिखी है तो इट विल कम इन एडजस्टमेंट। कहां पे आएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री नहीं हुई है तो इट विल कम वेयर, इट विल कम इन एडजस्टमेंट। तो हम उसमें एंट्री क्या करते हैं, उसके दो इफेक्ट आते हैं कि एक इफेक्ट आता है। कभी जब कहां पे वो, इसका मतलब एंट्री हुई है कि नहीं हुई है, नहीं हुई है, दो इफेक्ट आते हैं उसके। क्या इफेक्ट आते हैं? ऐड टू सैलरी एंड लायबिलिटी। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हर एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री होती है, इसकी जर्नल एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये कब एंट्री होती है? जब कहां हो? एडजस्टमेंट में, मतलब आउटस्टैंडिंग की एंट्री नहीं हुई है, हमें करनी बाकी है, एडजस्टमेंट मतलब बाकी है तुम्हारा, समझा? लेकिन अगर इसकी एंट्री हो चुकी है, क्या एंट्री हम लोग एडजस्टमेंट में नहीं दिया, कहां दिया है? ट्रायल बैलेंस में, तो मतलब ये एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करना बाकी है कि हो चुकी है? हो चुकी है। हो चुकी है तो सैलरी में ऐड हो चुका है ऑलरेडी, सैलरी में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, वापस ऐड करने की जरूरत नहीं है। और आउटस्टैंडिंग सैलरी को कहां बताओगे आप? लायबिलिटी। ये समझा पूरा थियरी? अदरवाइज एकदम सिंपल है कि ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो दो इफेक्ट, एक इफेक्ट होता है उसको यहां डाल देने का, ऐड कर दिया, ये डिटेल मालूम हो ठीक है तो भी मार्क्स मिलते हैं, नहीं मालूम हो और मालूम हो तो भी होता है। अब डिस्टर्बेंस करेंगे तो क्या बताएंगे हम आपको डिटेल कि प्रोसेस क्या है पूरा अकाउंट्स का? वो प्रोसेस तुम लोग ने थोड़ी देखा रियल लाइफ में, तुम लोग को डायरेक्टली फाइनल अकाउंट सिखाना है, ना कोई चैप्टर है बीच में कनेक्टिंग वाला कि भाई ऐसे ऐसे करके बताओ, समझा? इसमें आउटस्टैंडिंग एंट्री की सैलरी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है? हो चुकी है। क्या एंट्री हो चुकी है? सैलरी टू आउटस्टैंडिंग, तो सैलरी में ऑलरेडी गया है, हाँ, और अभी कौन सा बाकी है? आउटस्टैंडिंग दिखाई दे रहा है, आउटस्टैंडिंग इधर आ गया अकाउंट है कि नहीं, तो फिर इसका कहां इफेक्ट आएगा? हाँ हाँ, समझा? ये सब ऐसे ही होता है। क्या क्या एंट्री आएगी? हाँ, और तुम लोगों को लगे मैं ज्यादा डिटेल में आता हूँ, मैं कम पढ़ा कर ढूंढ करूंगा, समझा कि नहीं? हाँ हाँ, BL रिटर्न आउटवर्ड, क्या? माइनस TD। ओके, अभी मालूम पड़ा एक इफेक्ट, दो इफेक्ट? हाँ, राज मालूम पड़ा कि नहीं? नहीं तो तेरे को तो है कि भाई आया हूं मैं खाली गांगुली की तरह टी शर्ट निकालने, ऐसे ऐसे करने आया हूं मैं करके चला जाऊंगा, मेरे को क्या करना है ना? करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट है ना पार्टनर्स का, क्या है ये? हाँ, अब प्रॉब्लम ये है पार्टनर्स का कैपिटल भी है और करंट भी है। अभी पार्टनर्स का कैपिटल है और करंट भी है ना, तो मतलब पार्टनर्स के दो अकाउंट है ना, तो हमको फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये जो लिखा है ना ये, हाँ, ये कैंसिल होगा और ये सीधा BL में जाएगा। कहां पे? BL। और कैपिटल के बदले क्या खुलेगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या? ये क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट नहीं खुलेगा, क्या खुलेगा? करंट अकाउंट खुलेगा, समझा?
हाँ बताता हूँ उसका। हाँ, ऐसा इसलिए करते हैं, वेरी गुड। ऐसा क्यों करते हैं? देखो क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल होता है, एक कैपिटल लेके आए लोग, दो पार्टनर, दोनों बोला हम 2-2 लाख रुपए लेके आते, लेके आए। फिर क्या होता है कि बहुत सारी एंट्रीज, कोई ड्राइंग ज्यादा करता है, कोई ड्राइंग कम करता है, किसको इंटरेस्ट मिलता है, किसी को प्रॉफिट ज्यादा होती है, तो फिर कैपिटल बैलेंस चेंज हो जाता है कि नहीं? दोनों का 2-2 लाख था, लेकिन फिर आगे पीछे करेंगे, इसमें कुछ में एंट्रियां ज्यादा हुई, किसने ड्राइंग ज्यादा की, किसको इंटरेस्ट ज्यादा मिला, हाँ, तो क्या होगा? कैपिटल सेम रहेगा दोनों का, या रेशियो में रहेगा कि प्रमाण चेंज हो जाएगा उसका? तो वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है। क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो पार्टनर तो क्या सोचते हैं कि भाई ये कैपिटल है, उसको फिक्स रखने का, क्या करने का, उसमें कुछ चेंज नहीं करने का, और जो भी तुम लोग को और लेन देन करना है ना एक्स्ट्रा, वो किस में करो? करंट अकाउंट में करो, समझा? जैसे हम बैंक में पैसा रखते हैं, तो हमारा सेविंग अकाउंट में पैसा है, तो रोज चेंज होता रहता है, तो हम लोग को मालूम है पैसा है हमारे पास, लेकिन हमारा रोज बैलेंस चेंज होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे नहीं ये 4 लाख रुपया फिक्स कर दो, क्या कर दो, वो भी बैंक में पैसा है, फिक्स कर दिया। और जो भी खेलना है, अभी कम ज्यादा करना है ना, तो किसमें करो? सेविंग अकाउंट में करो। तो वो कौन सा अकाउंट हुआ? करंट अकाउंट की तरह हुआ कि नहीं? इट इज लाइक व्हाट, भाई जो भी गड़बड़ करनी है ना, इसमें करो, समझा कि नहीं? हाँ भाई, इतना सब पेटी में डाल दो, तो फिर है ना कैपिटल अकाउंट जब फिक्स होता है, जब करंट अकाउंट दिए तो मतलब कैपिटल क्या है? अभी समझो करंट अकाउंट नहीं दिए प्रॉब्लम में, मतलब कैपिटल क्या है? कैपिटल इज फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग ना, क्योंकि कैपिटल चेंज होगा रहेगा, सब एंट्रियां किसमें होने वाली है? करंट नहीं। अगर कैपिटल करंट अकाउंट नहीं दिया है तो आराम से बोलो, डोंट वेरी अबाउट दैट, इट इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम एक्सप्लेनिंग थिंग्स। सवाल पूछना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। अगर कैपिटल ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट नहीं दिया है, तो सब का पार्टनर्स में ऊंच नीच करनी हो किसमें होगी? कैपिटल में होगी। तो कैपिटल फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग हुआ? फ्लक्चुएटिंग हुआ है कि नहीं? और अगर करंट अकाउंट दिया है तो आपको किसको टच नहीं करना है? कैपिटल को टच नहीं करना है। जो भी ऊंचा नीचा प्लस माइनस करना है वो किसमें करोगे? करंट में। तो हम कैपिटल के जगह क्या करेंगे? करंट बनाएंगे और कैपिटल को सीधा कहां पोस्ट कर देंगे? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बिकॉज नो चेंजेस आर गोइंग टू बी मेड इन विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? समझा ये? तो ये क्या रॉकेट साइंस है? लेकिन ये सिखाना इतना मुश्किल हो जाएगा अगर कमेंट चालू हो जाएंगे तो। समझा? इट इज नॉट डिफिकल्ट। अभी तुम लोग को 10 मिनट में कितनी बातें मालूम पड़ी ना, तो ये सब रह जाता है लेक्चर में, समझा? और मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो लेक्चर, अगर कोई एक्सप्लेनेशन करने में प्रॉब्लम कम हो जाए, लेट हो जाए, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये डिस्टर्बेंस खाली चुप बैठ क्या मतलब है? और फिर जब तक इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाओ, और ये तो फर्स्ट स्टेज है, सेकंड और थर्ड स्टेज पूछो एक्स्ट्रोनट्स को जाके कि मोमानी सर क्या करते फिर, समझा? और मैं जुलेर सर को भी बोला हूं स्ट्रिक्टली कि अभी ये बैच में स्ट्रिक्ट करो, नहीं तो अदरवाइज नहीं कर पाएंगे कंट्रोल, तो फिर मेरे को आना पड़ता है नीचे ना, हमको सुनना पड़ता है। अब बहुत सारे पेरेंट्स लोग, बच्चे लोग इधर साइलेंट होते हो, नीचे ही कंप्लेंट करते हैं कि 5-6 बच्चे डिस्टर्ब का, सर कुछ करते नहीं है, सीधा मुंह पे बोलते सर कुछ नहीं करते, समझा? बहुत सारे बच्चे लोग पेरेंट्स को बोलते हैं, वो लोग हमको आके बोलते हैं। और इन लोगों को क्या लगता है हम तो 2 घंटा पास करने, टाइम पास करने आए, खत्म बात, और क्या? डोंट डू दैट वे। और कहीं भी है ना, दूसरी जगह जाओगे ना तो सीधा धक्के मार के निकाल देंगे सीधा, ऐसा करेंगे तो। कॉन्स्टेंटली बोलना बीच में तो नो। ये हो गया सब मालूम पड़ा? फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लिखा है नहीं, लेकिन समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा, अभी क्या है? एडजस्टमेंट। अभी एडजस्टमेंट मतलब ये एंट्रीज बाकी है, क्या है? अच्छा, मितेश एंड मंगेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ व्हाट? मतलब प्रॉफिट इक्वली नहीं शेयर करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा तो 3/4 1/4, 3/1 नहीं, 4 हिस्सा करना पड़ेगा ना। कोई भी प्रॉफिट को किसमें डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 इसका, 1 उसका। जैसे इक्वल रेशियो होता है तो 1-1 होता है, तो किससे डिवाइड करना है? 2 से। क्यों? 1 इसका 1 उसका, तो 2 डिवाइड करना पड़ेगा ना। 3 इसका होगा और 1 इसका होगा, तो मतलब 4, तो 3/4। और ये तो स्कूल में सीखा होगा, नहीं सीखा था ये? हाँ, पार्टनर आर एंटाइटल टू गेट अ कमीशन ऑफ 1% ईच ऑन। पार्टनर्स को हम कमीशन देंगे। कौन किसको कमीशन दे रहा है?
हाँ पैसा नहीं दे रहा है, पार्टनर को हम बोलते हम देंगे, पार्टनर लोग काम करते हैं, हम लोग जितना जीपी होगा उसका प्रॉफिट तो देंगे, 1% किसका देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट का देंगे ना। तो अगर तुम लोग ने पार्टनर को बोला कि हम आपको कुछ देंगे, कुछ भी देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है। तो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेयर इट विल कम, प्रॉफिट एंड लॉस विच साइड, डेबिट साइड। और पार्टनर को देना है तो पार्टनर की तरफ लायबिलिटी बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, नो यू हैव टू पे मोर मनी टू पार्टनर और लेस मनी टू पार्टनर। अब देखो तुम लोग अकाउंट्स किसके लिख रहे हो, फर्म के कि पार्टनर के, यू आर राइटिंग अकाउंट्स ऑफ होम, फर्म के अकाउंट्स लिख रहे हो। तो फर्म ने बोला पार्टनर को हम तुझे कुछ अमाउंट देंगे, दिया नहीं है लेकिन, तो पहले तो तुम्हारा चलो रूल से देखो, डेबिट में एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है। और कोई क्रेडिटर बना, हाँ कौन क्रेडिटर बना, पार्टनर, पार्टनर बिकम्स क्रेडिटर, सो पीसीसी कहां जाएगा, पार्टनर बिकम्स क्रेडिटर, समझा कि नहीं, लिख दो साइड पे पार्टनर बिकम्स क्रेडिटर तो याद रहेगा। अमाउंट इज पेएबल टू पार्टनर, नो, तो पार्टनर क्या हो गया आपका, क्रेडिटर हो गया, लेकिन नहीं, मोर अमाउंट इज पेएबल टू पार्टनर और लेस अमाउंट, ज्यादा अमाउंट होगा ना। तूने बोला पार्टनर को मैं तुझे 10,000 सैलरी दूंगा, तो तेरे लिए क्या एक्सपेंस है कि इनकम है, एक्सपेंस है, किसके लिए, फर्म के लिए। और अब ये मतलब पार्टनर के लिए इनकम है, वो मत सोचना, पार्टनर के लिए क्या, वो पार्टनर लिखेगा ना, मैं क्यों लिखूंगा। हाँ नहीं देने का बाकी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड डालेंगे ना, तो लास्ट में क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट भी कहां जाएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा ना, कहां जाएगा वो। जैसे लास्ट सम हमने देखा, यू कैन आस्क एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। देखो लास्ट सम में हमने देखा, हमने प्रॉफिट कहां क्रेडिट की, देख लो लास्ट सम अगर किया था हमने, देखो लास्ट सम में हमने प्रॉफिट क्रेडिट की थी ना, कितना आया था, कुछ नहीं 1,12,000 टोटल था। देखो पार्टनर का नहीं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया ना हमने, हाँ देख लो, नो प्रॉब्लम, देयर इज रिफरिंग बैक इज द बेस्ट थिंग टू लर्न। देखो प्रॉफिट कितनी आई थी, नेट प्रॉफिट बताओ मैं, ये देखो ये आया था प्रॉफिट, ये देखो 56043 आया था लास्ट सम में। वो हमने क्या किया, वो भी ऐसे ही किया था कि प्रॉफिट हमने किसको क्रेडिट किया, नेट प्रॉफिट यहां क्रेडिट किया ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया था लास्ट टाइम। हाँ अब ये हमने क्रेडिट किया, यहां पे ये क्रेडिट किया हमने यहां पे, तो इससे पार्टनर का पहले क्रेडिट कितना था, फिर ये क्रेडिट बढ़ गया, ये क्रेडिट बढ़ गया तो क्रेडिट बैलेंस भी बढ़ेगा कि नहीं। तो वो अल्टीमेटली ये लास्ट में 4,03,643 जो आया है ना, वो 56,000 ऐड करने के बाद आया है, वो 4,03,643 हमने कहां लिखा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लिखा कि नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखा, मतलब तुम लोग ने लायबिलिटी साइड में ऐड किया कि लेस किया, ऐड किया। और अगर डेबिट साइड पे लिखा तो लेस किया। जैसे ड्राइंग्स क्या होता है, कैपिटल से ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता है। तो हम कहां पे लेस करते, देखो ये बैलेंस हमने लेस किया ना यहाँ पे। अगर हम यही चीज बैलेंस शीट में बताते तो हम बताते ओपनिंग बैलेंस ऐड लेस, हाँ कि नहीं। अगर यही चीजें हम बैलेंस शीट में बताते तो क्या करते हम, ओपनिंग बैलेंस ऐड प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, यही करते थे 11 में, अभी भी वही कर रहे हैं, खाली ऐड करना है तो कहां लिखते हैं हम लोग, क्रेडिट साइड, और लेस करना है तो हम डेबिट साइड। वो भी हम करंट में करेंगे कि कैपिटल में करेंगे, इस प्रॉब्लम में, नेक्स्ट प्रॉब्लम में, मतलब सेकंड वाले में करंट में करेंगे ना, क्योंकि क्या है, कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है, फिक्स है, कैपिटल को हाथ मत लगाना। हाँ ऐसा उल्टा बोलते हैं, वो निकल जाता है मुंह से, कारण भी उसका क्या है, क्योंकि करंट वर्ड आता है ना जब भी, तो हमको लगता है फ्लक्चुएटिंग बोल दे, क्योंकि करंट मतलब, हाँ ऐसा होता है। लेकिन क्या है, जब करंट होता है तो कैपिटल फिक्स होता है। आया समझ में। ये क्या करोगे, प्रॉफिट देना ना पार्टनर को, तो क्या करोगे, और पीसीसी, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, हाँ तो ये क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट
क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट। हाँ, अभी क्लोजिंग स्टॉक बच गया ना, स्टॉक क्या हुआ, बच गया, तो हम लोग एसेट साइड तो बताएंगे ही, और ट्रेडिंग अकाउंट कहां बताएंगे, क्रेडिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस एंड कैरेज। ये ऑडिट फीस और कैरेज आउटस्टैंडिंग है, तो बताओ ये आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस की एंट्री करना बाकी है कि हो चुकी है, बाकी है, तो क्या एंट्री करेंगे बताओ, नहीं एंट्री क्या करेंगे, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस, क्रेडिटर है ना वो, तो इसमें भी हमारा रूल लगा A4 और B1, A4 और B1 लगा कि नहीं। हाँ, तो क्या हुआ, ऐड टू ऑडिट फीस को मार्क करो भाई, और कैरेज ओके। ऐड टू एक्सपेंस और BL, हाँ समझा है, फाइनल अकाउंट सीखना ना, सब एंट्रीज भी आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा भी एक हमने रूल्स बताया, एसेट लायबिलिटी का रूल तुम लोगों को नहीं बताया ना, एसेट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, और रूल किया ना, उससे भी हम कर सकते हैं, फॉलो दिस, उसे और अकाउंट्स आ जाएगा फिर। देन बिल्डिंग इज वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, अभी देख बिल्डिंग है ना, कितने की है इधर, 48, हाँ ये 48, अभी बोलते हैं कि 2000, अभी वैल्यू कितनी है 46,500, कम करना है कि 46,500 पे ला के रखना है, हाँ तो कहां जाएगा, PD लेस फ्रॉम बिल्डिंग, फॉलो दिस। फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय व्हाट, 5%, फर्नीचर को मार्क करो, लेस फ्रॉम PD, अभी हाँ, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट व्हाट, हाँ जितना भी कैपिटल है पार्टनर को हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। कौन किसको इंटरेस्ट दे रहा है, फर्म दे रही है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है, बोलो एक्सपेंस है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है ना। और सेकंड इफेक्ट क्या, पार्टनर को देना बाकी है, तो पार्टनर बिकम्स योर क्रेडिटर और नॉट, पार्टनर बिकम्स योर क्रेडिटर, तो क्रेडिटर तो कहां डालेंगे, PCC, तो क्या लिखेंगे, PD एंड PCC। आया समझ में, ये एडजस्टमेंट्स मतलब ये पेंडिंग काम है, क्या ट्रायल बैलेंस मतलब तुम लोग ने एंट्री कर दी है बहुत सारी और यहां पे पहुंचे हो, अब आगे काम बाकी है, वो एडजस्टमेंट्स बोलते हैं, पेंडिंग वर्क होता है ना जो। हाँ, गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज, तो मंगेश गुड्स लेके गया, मंगेश गुड्स, तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड होता तो एडजस्टमेंट में आता ही नहीं ना, एडजस्टमेंट में ही आता है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है भाई, तो मंगेश लेके गया गुड्स, तो ड्रॉइंग्स है कि नहीं, तो मंगेश का कैपिटल कम होगा ज्यादा होगा, कम करेंगे, तो PCD कहां जाएगा, PCD एंड ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स गया ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट विच साइड, क्रेडिट साइड। अब है ना, अभी तुम लोग को मुझे गारंटी है कि तुम लोग को ये लॉजिक नहीं मालूम है कि तुम लोग है ना क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, कोई भी गुड्स चला गया तो तुम लोग कहां लिखते हो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये लिखते हो। हाँ, लेकिन तुम लोग क्यों लिखते हो वहां पे, वो तुम लोग को क्या वो इनकम है क्या, कमाएगा पैसा नहीं, हम लोग क्यों लिखते हैं इसको, तुम लोग को मैंने 11th में भी एक्सप्लेनेशन दिया था, पर ऐसे जरूरी नहीं कि एक बात में तुम लोग समझ जाओ, 10 बार बोलनी पड़ती तब जाके बाद में बात समझ में आती है। ठीक है, बताऊंगा अभी कहां लिखने का, गुड्स गया किधर लिखने का, पहले ये पक्का करो कहां लिखने का, ट्रेडिंग क्रेडिट, गुड्स गया कि नहीं। हाँ, तो ये समझा एडजस्टमेंट। राइट ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब 1000 बैड डेट्स और हुआ तो
ये नया बैड डेट्स है ना, तो क्या करोगे, ऐड टू बैड डेट्स। है क्या ऊपर बैड डेट्स? नहीं है तो ऐड नहीं करूं क्या? तो फिर पीडी बताऊंगा ना, क्या दूंगा सीधा, है ना? हाँ कि नहीं? पीडी एंड लेस फ्रॉम डेटर्स, और वापस क्या आएगा यहाँ पे, मेंटेन आरडीडी। तो पक्का आया समझ में कि नहीं? हाँ। अच्छा, अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस, देखो बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? नहीं, ऐड टू बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, ये होता है। जर्नल एंट्री क्या होती है? बोलो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स मतलब सीजीज हो गया कि बना, डेटर्स कम हो गया, और बैड डेट्स क्या हुआ, लॉस हुआ। ये एंट्री करते हैं हम लोग, सीखे ना एंट्री। हाँ, एंट्री सब कनेक्टेड है ना, क्यों नहीं है कनेक्टेड? हाँ, समझा? अब ये एंट्री आ गई। अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया है तो बैड डेट्स की एंट्री हो चुकी है कि करना बाकी है? हो चुकी है। क्या एंट्री हो चुकी है? बैड डेट्स टू डेटर्स। तो बैड डेट्स हो चुका है, लिखा हुआ है, और डेटर्स कम करना है कि वो भी कम हो चुका है? हो चुका है, दोनों काम हो चुके हैं। बैड डेट्स एक दिखाई दे रहा है और एक डेटर्स को कम कर चुका है कि नहीं? समझाइए। अगर ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स आ रहा है मतलब बैड डेट्स की एंट्री, फर्स्ट सवाल, पहला सवाल, बैड डेट्स की एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स डेटर। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो एंट्री नहीं हुई है, मतलब वो एंट्री करनी है। एंट्री करके कितने इफेक्ट देने हैं? 2 इफेक्ट। क्या 2 इफेक्ट? ऐड टू बैड डेट्स लेस फ्रॉम डेटर्स, ये करना बाकी है। जैसे अगर बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब, बोलो, एंट्री हो चुकी है। तो एंट्री हो चुकी है तो मतलब बैड डेट्स तो दिखाई दे रहा है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया, अंदर आ चुका है वो अंदर। तो बैड डेट्स आते हो तो पीएनएल में डाल, एक इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट है लेस फ्रॉम डेटर्स, वो करना है कि हो चुका है? हो चुका है। कभी? जब कहां दिया हो। हाँ, तो ये सब ये बातें, प्रोसेस नहीं मालूम होता, इसलिए हमारा कंफ्यूजन होता है। समझा? हो गया लिख के सब? हाँ, अभी शुरू करो पोस्टिंग। बैड डेट्स डेटर्स को मार्क करो 2 बार। नो 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 टॉकिंग, नो, कुछ भी बात नहीं करना। मैं हूं कोच भी, सवाल मैंने एक को भी डांटा, भाई सवाल क्यों पूछ रहे हो? हाँ, फिर जिसको भी जो भी डाउट है कुछ भी पूछो। कितनी लाइंस ड्रॉ करनी वो भी तुम लोग पूछ सकते हो। पहला पेज होता है ना, एक पेज, उसमें कितनी लाइनें सब गिनना होता है। कितनी लाइन होती है? 30। उसमें से मैक्सिमम 10 या 8 भी छोड़ सकते हो। किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि डेबिट साइड से गिनना होता है। फिर बाकी का पेज कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस 20 लाइन्स आर सफिशिएंट। फिर 5 लाइन क्या? पार्टनर्स कैपिटल। और अपने क्लास में एक लड़की थी बहुत साल पहले, वो एक पेज है ना बड़ा, एक लेंथ, इससे थोड़े बड़े पेज आता है, लीगल साइज का पेज पे, एक पेज में स्टैटिस्टिक्स के 6 सम करके बताती, और इतनी नीट लगते थे पूछो मत। उसकी बुक इतनी, मतलब दूसरों की 3 बुक होती थी, उसकी 1 बुक भी नहीं भरती थी, लेकिन सब कंप्लीट होता था। और उसने क्या किया, मैंने उसको बोला कि तेरा जैसे ही फाउंडेशन का एग्जाम खत्म होगा ना, तो मैंने इसको बोला इसको फोन करना, इसकी बुक की जेरोक्स निकालनी है। तो मैंने इसको नेक्स्ट डे फोन किया स्टाफ ने कि आपकी बुक देके जाओ, जेरोक्स निकालनी है। बोली सर मैंने कल ही रद्दी में भेज दी। नेक्स्ट डे रद्दी में भेज दिया, रखना कचरा रखने का ही नहीं, सोचो सब दिमाग में। नेक्स्ट डे भेज दी उसने। बोल हाँ, फर्स्ट एंट्री, हाँ 3/4 1/4 कहीं नहीं आएगा। जब प्रॉफिट आएगी ना, तो प्रॉफिट को 4 से डिवाइड करना और 3 से मल्टीप्लाई करना, तो मंगेश कौन पहला, कौन मितेश का हिस्सा मालूम पड़ेगा। और 1/4 करोगे तो किसका हिस्सा मालूम पड़ेगा? फिर दोनों का हिस्सा मालूम पड़ेगा। तो वो तुम लोग दोनों पैसा जो प्रॉफिट है किसको बांटोगे? पार्टनर्स को। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा। वो बताना हो जब आएगा। ओके, अच्छा पहला क्या है भाई? 2,
ओपनिंग स्टॉक 25,000। टू क्या समझा कि नहीं कुछ भी? क्योंकि है दूसरा एक फैशन है, बताता हूं। हम लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे ना तो कितने लोग आ जाएंगे, मेरे को कुछ भी नहीं समझा बम्बानी सर का। मेन प्रॉब्लम क्या, डांट पड़ती है तो आगे बोल देने का मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए मैं 50 बार बोलता हूं। और तुम लोग आओगे ना ऐसा बोलने, वापस ऐसा इधर बोल दो नहीं समझा तो उधर बोलने आओगे ना तो खाली फिर पेरेंट्स को शर्मिंदा होकर जाना पड़ता है, क्योंकि मैं फैक्ट्स बताता हूं उनको। मैं रिकॉर्डिंग बताया था अभी तो, और पहले भी रिकॉर्डिंग होती थी हमारी तो। मैं देखो मैंने कितनी बार पूछा है, आपका लड़का बैच में था, पूछो नहीं था क्या? तो कितनी बार तो इतना हो जाता कि पेरेंट मारने लगते बच्चे को कि तू झूठ बोल के क्यों लाया हम। समझा? नहीं समझा तो बोल दो, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट होते हैं ना, बात करने नहीं मिलता तो फिर क्या करने का। मेरे को कुछ नहीं समझा, ये शादी नहीं हो सकती, एंड में खत्म। दूसरा एक मेरे को जमता नहीं है, नहीं भावतू। हाँ, मैं गुजरात अहमदाबाद में था तो मैं वो लड़के उधर ना, बच्चों को आईफोन का बहुत शौक है इधर के, तो भी अच्छे बच्चे उधर। वो लड़के फीस भरने के पैसे नहीं होंगे, लेकिन पिताजी को बोलेगा आईफोन चाहिए। तो मैं हर बच्चे को बोलता रहा आईफोन में क्या है बता, तो बोलेगा ये। तो मेरे 10,000 8,000 वाले मोबाइल में लावा का मोबाइल था मेरे पास। लावा तुम सुना भी नहीं होगा नाम। तो लावा का फोन था मेरे पास, कोई लेता ही नहीं था लावा का फोन, मैं ही लेता था खाली पहले। फिर बाद में लावा फेमस हो गया, तभी तो लावा फेमस है। तो मैं बोला लावा के फोन मेरे ये भी है, तेरे में क्या है बता आईफोन में। तो बोले ये होता है, ये भी मेरे में भी है, चल बोल क्या है। तो बेचारे कंफ्यूज आते थे, चुप हो जाते थे। एक लड़के ने जवाब दिया, मैं चुप हो गया। मैं तेने आईफोन शू काम जो छे शू है आईफोन में। तो बोला हिंदी में, मेरे साथ हिंदी बात करता रहा। तो बोला कि मेरे को आईफोन फाता है। मेरे को फाता है, मेरे फाता मतलब बोले मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बस फाता है। मेरे को वही फाता है बस। तो बस वो मेरे को जमता नहीं है, मेरे जमता है बस, तो उसका कोई जवाब नहीं होता है, वो रीजन नहीं होता, बस मेरे को अच्छा लगता है ना। कितनी बार पेरेंट बोलते हैं शादी मत करे, लुखा है, नहीं मेरे को फाता है, ठीक है। तो वो फाता है तो खत्म बात ना, फिर नो आर्ग्यूमेंट, है ना। डैडी बोलते हैं लुखा है मत कर शादी इससे, नहीं मेरे को फाता है, खत्म। तो खलास नो। बिल्डिंग 48, कैरेज कहां जाएगा? कैरेज 2-3 लाइन छोड़ के लिखो। एडजस्टमेंट है ना कैरेज में, एडजस्टमेंट है कि नहीं? हाँ, काला अक्षर एडजस्टमेंट बराबर लिख दे इधर, ये बोल्ड किया ना। फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस, देन पोस्टेज, बोलो। हाँ, पोस्टेज, पोस्टेज 1600 है ना। देन बिल रिसीवेबल,
progress. अरे स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करो, जो होस्ट हो गया है। मीत माहेश्वरी, मिताली माहेश्वरी, मीत माहेश्वरी, प्लीज अलाउ स्क्रीन शेयरिंग। पोस्टेज हो गया, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, डेटर्स 3 लाइन। हाँ हो गया, एक लड़का नहीं, किसी ने साइन नहीं किया है। मैत्री, मैत्री, मिताली नहीं आई, एशलिन, सुजल, सुजल, नीरोवी, श्रेयांश, हर प्यारी, मीत माहेश्वरी, अनन्या, निशिता, दानिया, छोड़ जान दे, सिया, डेटर्स के बाद कितने एडजस्टमेंट डेटर्स में? किसका? हाँ इधर नहीं, गैप की जरूरत नहीं है, खाली वो दिखाने के लिए लिखा है। ओके हाँ। ओह चालू हो गया वापस, जाना तेरे को भी बाहर। जील आई एम टॉकिंग टू यू, ये तू बोला ही नहीं कुछ। नाउ डेटर्स रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो सेल्स लिख दो भाई, नो टॉकिंग, अगेन स्टार्टेड। तुम लोग क्या डिस्कस करना प्लीज बोलो, क्या डिस्कस करना है? मैं यहां तक मेरे को आवाज आ रही है, सोचो। यू टेल मी व्हाट यू आर डिस्कसिंग, बोलो। नहीं आता है कुछ? अरे मैंने उसको जवाब दिया, वो इधर मेरे को नीटनेस के लिए छोड़ा मैंने, तुम लोग मत छोड़ो। वो कंजेस्टेड होता है, दिखता नहीं है पूरा उधर से अमाउंट्स। और रिप्लाई दिया मैंने, तुम लोग का ध्यान नहीं था उसको, उसने सेम सवाल पूछा, आई गेव द रिप्लाई। और मेरे को पूछना फिर सेकंड टाइम पूछा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है,
मेरे को वो वापस वापस बात करोगे, फिर इतना टाइम गया ना, उसमें 6 बार रिप्लाई देता है इतने में, और लास्ट में मेरे को ही देना था। लेस रिटर्न्स क्या, पूरा फ्लो लेक्चर का होता है ना, वो कुछ मतलब ही नहीं है बैच में। 1 लाख 1,73,000, ओके। परचेज $68,900 इनर कॉलम, ओके। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कहां जाएगा, इनर कॉलम, ओके। लूज टूल्स, क्या होता है लूज टूल्स, कौन सा, ट्रेडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस में अभी तक 2 ही चीजें गई है, finished, okay. Then manufacturing expense, $1,820. Electricity charges, third item in P&L, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1820। एक मिनट छोड़, चलो आई विल कॉपी फ्रॉम हियर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बोलो क्या डाउट है, किसने बोला, एनी डाउट, एनीवन? एक मिनट छोड़ो, तुम लोग को स्पीड बहुत स्लो है तुम लोग की, क्या करेंगे, घर पे प्रैक्टिस नहीं है। हाँ चलेगा, 11:30-12 तक लेक्चर चलेगा आज। वो डिम्पल मिस को मैंने पहले ही बोल दी। अरे वो चलो लिखा ये, देन जनरल एक्सपेंस कहां जाएगा, जनरल एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी कितना है, 2600 ही था ना, ये लोग 800 बोले मेरे को। जनरल एक्सपेंस, ओके। आएगा फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी, लोग P&L कंप्लीट करो फटाफट, जिनका पेंडिंग है वो P&L कंप्लीट करो। एक्सपोर्ट ड्यूटी, कैश इन हैंड, अभी हो गया लिख के, हाँ। लूज टूल्स कितना था, अमाउंट नहीं लिखा, देखो आउटर ना, देन इसके बाद कैश इन हैंड,
बैंक बैलेंस कन्वेंस, ये लिख दो सब। एसेट साइड देखो 6 अमाउंट्स है, देख लो फिर कहां लिखा, कितना लिखा तूने बता। वेरी गुड। नाउ कन्वेंस, furniture will go where? कन्वेंस लिखा, फिर फर्नीचर नो, सैलरीज एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग क्या क्या बाकी था? ऑडिट फीस की जगह छोड़ाना और कैरेज में भी जगह छोड़ाना। सैलरीज, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, ड्राइंग्स, ये कैपिटल अकाउंट कैंसिल करो और क्या लिखो? ड्राइंग्स, फॉलो दिस। डेबिट साइड हो गया, फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स नीचे लिखना 4 लाइन 5 लाइन छोड़ के। $38,000 दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में। सेल्स हो गया, कैपिटल है। अभी कैपिटल हम लोग यहां पे उतारते थे, कहां पे? कैपिटल अकाउंट में ना, लेकिन क्योंकि क्या दिया हुआ है तो कैपिटल सीधा इधर आएगा। मितेश, मंगेश, पक्का? आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? हाँ, इसका मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री क्या होती है? ये एंट्री हो चुकी है कि बाकी है? हो चुकी है, सैलरी में ऐड हो चुका है और आउटस्टैंडिंग प्रकट हो रहा है। वो कहां बताना है? बैलेंस शीट में। बिल्स पेएबल, रिटर्न आउटवर्ड, हाँ ये दिखाई दे रहा है ना अभी, रिटर्न आउटवर्ड। लेस रिटर्न्स, एनी डाउट्स एनीवन?
प्लीज किसी को भी डाउट है? अब ये खुद प्रैक्टिस करने का एक सम ट्राई करने का, सेम सम ट्राई करके बताओ। हाँ वापस देख, अगर देख के तो भी उसमें मिस्टेक्स होगी, फिर सीखेंगे ऐसा। हाँ 11th में किया क्लास में, लेकिन घर पे कुछ नहीं किया, वो गारंटी है मेरे को। 11th में क्लास में किया समझा, पर पेन घर पे नहीं उठा एक भी सम, हो गया समझा। वो खुद नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, खुद नहीं करेंगे ना, साइकिल चलाना भी खुद करते तभी आती है, रोड क्रॉस करते तो खुद चले जाता है, हाथ पकड़ के जिंदगी भर क्रॉस आएगा नहीं। देन कैपिटल करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ईयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो भी आपको कम ज्यादा करना है किसमें करो, करंट में करो, कैपिटल को फिक्स करो। फॉलो दिस, समझा कि नहीं? इसको टच नहीं करना है, फिक्स डिपॉजिट डाल दिया ना पैसा कि वो तो फिक्स ही रहेगा, बाकी का जो भी कम खर्चा करना है जमा करना है इसमें करो, है कि नहीं? इसमें भी ज्यादा हो गया तो फिक्स कर देते हैं ना। ये आ गया समझ में? हाँ डोंट वरी, लॉट ऑफ टाइम इज देयर। आया? देन एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का है। बताया कि ये एग्रीमेंट का ऐसा हुआ है, पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 1% ऑन जीपी। अभी पार्टनर को 1% देना है, किसका 1%? तो ये अमाउंट तब तक नहीं मालूम पड़ सकता जब तक ग्रॉस प्रॉफिट नहीं मालूम। दिस अमाउंट कैन बी नोन ओनली आफ्टर, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो कभी होगा, ट्रेडिंग पूरा होने से। अभी अगर अभी जीपी निकाल दो, जीपी चेंज होगा बाद में, तो पहले हम लोग ये दो एडजस्टमेंट लास्ट में करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज, अगर मैं एडजस्टमेंट अभी कर दूं जीपी निकाल के फिर ही आया तो रॉन्ग हो जाएगा ना। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट रुपीज हाउ मच, तो यहां लिखेंगे क्या, 2-3 लाइन छोड़ के, बाय कितना 23। हाँ ट्रेडिंग दिखाई दे रहा है ना अभी। सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा, बैलेंस शीट। ये दो इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। इसमें डेबिट इफेक्ट कौन सा है, विच इज अ डेबिट इफेक्ट? बैलेंस शीट वाला डेबिट इफेक्ट है और ट्रेडिंग वाला क्रेडिट इफेक्ट है। हाँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, ऑडिट फीस 400 और कैरेज कितना, तो क्या करेंगे बताओ, ऐड क्या, ऐड टू ऑडिट फीस, ऐड टू कैरेज, ऐड टू ऑडिट फीस, ऐड टू, ऐड किया, दो इफेक्ट थोड़ी, वो एक इफेक्ट हुआ ना दोनों का। ऑडिट फीस ऐड, मतलब इसमें आउटस्टैंडिंग एंट्री हो चुकी है कि बाकी कर रहे हैं हम लोग, अभी कर रहे हैं ना, दो इफेक्ट देंगे ना 2200। और कैरेज में कितना ऐड करोगे, कैरेज में लोअर स्क्रीन पे बता रहा हूं, ऐड क्या, तो कितना आएगा 2380, 2380। फॉलो दिस, ये लिखा, ऑडिट फीस यहां लिखा है, ये ऐड किया और ये ऐड किया कि नहीं, देखो, यस वापस, ऑडिट फीस बाकी है और कैरेज बाकी है। ऑडिट फीस कितना बाकी है, ये एडजस्टमेंट में दिया है, तो हम ऑडिट फीस जो भर चुके हैं कितना 1800, और बोल रहे हैं 400 बाकी है, तो
टोटल ऑडिट फीस कितनी हो जाएगी? 2200। कैरेज 1780 है, 600 बाकी है और देना, 600 और भी बाकी है ना, तो कितना हो जाएगा? 2380 हो गया। अब ये दोनों एसेट है कि लायबिलिटी है? देना है ना पैसा। 1780 दे चुके हैं और 600 देना बाकी है। तो कहां बताएंगे सेकंड इफेक्ट? बैलेंस शीट। और किसी को डाउट है? तो यहां पे है ना, ग्रुप बनाओ, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400 ना, और कैरेज मत समझा, ये एक्सपेंस में ऐड हो गया। ऐड टू एक्सपेंस एंड शो बैलेंस शीट। क्या देखना है? हाँ, तो बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है ना, इधर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बैलेंस शीट ही है ना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। नहीं दिखाई दे रहा है? अभी दिखाई दे रहा है हाईलाइटेड? अच्छा, हो गया। फर्नीचर नहीं, बिल्डिंग, ये हो गया लिख के। प्लीज नो एक्सप्लेनिंग ईच अदर। क्या तकलीफ से बताओ अभी? नहीं प्लीज, वो मैं डिटेल में जाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम चुप होंगे, नहीं तो फिर क्या पूछ रही तू? तो मैंने अभी 3 बार बताया और मैं और एक बार बताने को तैयार। यू कैन आस्क मी नो, मैंने 3 बार तो बोला है बात। क्या प्रॉब्लम है? पूछ, टेल अगेन। यू आर दिस, यू आर हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टोल्ड दिस वार्न इन दिस लेक्चर? टेल मी। तो ये ना हैबिट हो जाता है। क्या तकलीफ थी? और अभी मेरे को किसी ने, पता नहीं किसने पूछा, ऑडिट फीस वापस एक्सप्लेन करो, तो मैंने फिर मैंने देखा भी नहीं किसने पूछा, फिर मैंने एक्सप्लेन किया। यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। अब बताऊं कि नहीं? फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं है, खाली बीच में डिस्टर्बेंस मत करो प्लीज। दिस इज नॉट द वे यू अटेंड लेक्चर इन स्कूल। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है, और नहीं होगा तो फिर मुझे बैच सीधा करने के लिए सब पूरे अकाउंट्स के लेक्चर मुझे लेने पड़ेंगे फिर, क्योंकि वो बैच को चुप कराना एक बहुत बड़ी बात होती है। और कॉन्स्टेंटली मुझे 5-6 लोग होते हैं जो लोग कॉन्स्टेंटली, वो लोग तुम लोग देखा 6 लोगों का नंबर तुम लोग उसके आगे नहीं आएंगे। ये 6 लोग होते हैं, लोग हमेशा डिस्टर्ब करते रहते हैं। एंड दे थिंक दैट इज अ बर्थ राइट टू टॉक इन बिटवीन। अभी इसको 4 बार वॉर्न हो गया, लेकिन फिर भी करेंगे। क्या करेंगे? हैबिचुअल। कुछ भी तकलीफ है सब्जेक्ट का, हिंदी में कोई भी लैंग्वेज में बता दूंगा मैं। ये मैं बता चुका हूं कि एंट्री इसकी करनी बाकी है, तो एंट्री भी मैंने बताया। क्या एंट्री है? ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। तो ऑडिट फीस डेबिट, ये डेबिट हो गया, ऐड हो गया। सॉरी, इधर नीचे है ना, हाँ ये ऐड हो गया। और मैंने बैलेंस शीट में बताया, यहां पे क्रेडिट इफेक्ट आ गया 400 रुपया। ओके। बिल्डिंग इज वैल्यूड एट रुपीज, बिल्डिंग है ना, कितने की है? तो लेस डेप्रिसिएशन 2000, तो बाहर कितना आएगा? 46,500। न्यू अमाउंट है ना, रिवैल्यूड अमाउंट है। क्या बोलते हैं उसको? रिवैल्यूड अमाउंट हमेशा आउटसाइड आएगा। 48,500 था, एडजस्टमेंट में लिखा। अभी बहुत लोग एडजस्टमेंट ही नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं, कितने लोगों का टेक्स्ट बुक भी नहीं होता है। टेक्स्ट बुक से क्या मतलब हमारा? मैं तो बोलता हूं ऐसा कोई सिस्टम बताओ, बगैर क्वेश्चन के आंसर पढ़ते हैं ना, तो मैं बोर्ड को लिखता हूं कि भाई बच्चों का एग्जाम ले लो, लेकिन क्वेश्चन पेपर मत दो इनको। ये लोग बगैर क्वेश्चन पेपर के लिख के आंसर लिख के आएंगे। इनकी आदत है, मतलब ऐसी टेक्निक है, तो लाखों करोड़ों रुपए का पेपर बच जाएगा। एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं होगा। लास्ट टाइम 1 महीना पोस्टपोन हो गया, पेपर जल गए थे। वो भी नहीं होगा, पेपर होंगे नहीं, जलेंगे नहीं। हमारा ऐसी अद्भुत कला है कि क्वेश्चन के बगैर ही आंसर देते हैं हम। तो क्वेश्चन की क्या जरूरत है हमको? सिया
क्या आएगा इसमें? ये डेप्रिसिएशन क्या लेस, ये लेस किया ना, ये P&L में आ जाओ ऊपर। टू और भी डेप्रिसिएशन है क्या कोई? हाँ, तो है ना इसका ग्रुप बनाने का क्या करना है? नहीं, डेप्रिसिएशन कितना है बिल्डिंग पे? बिल्डिंग पे कितना है? 2000 ना। तो अभी तो बिल्डिंग का लिखेंगे। आगे है ये लिखा, फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं? लेस डेप्रिसिएशन तो 60 ऑन क्या? फाइव 200 आया कि नहीं? फॉलो दिस। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन क्या? अभी ये ना इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और ग्रॉस प्रॉफिट ये सब लास्ट में करने का, क्योंकि बाद लास्ट में ये ना इसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशंस। क्या बोलते हैं? देखो हम लोग सैलरी वाले को देते हैं ना पैसा, रेंट भरते हैं, तो ये पार्टनर को देते हैं कि आउटसाइडर को दे रहे? तो आउटसाइडर का कोई खर्चा होता है ना, तो उसको हम लोग एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और पार्टनर को सैलरी देनी है तो उसको, वो भी एक्सपेंस है हमारे लिए, फर्म के लिए, पर उस एक्सपेंस को अप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। व्हाट? हाँ, अगर देखो मेरे को सैलरी देनी है कोई स्टाफ को तो एक्सपेंस है, और मुझे सैलरी देनी है पार्टनर को तो इसको क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशंस बोलते हैं। वर्ड्स होते हैं अलग अलग। ओके, हाँ, उसको डेबिट। तो अप्रोप्रिएशंस लास्ट में होंगे कि नहीं? कि पहले हम बाहर अपने को दे देंगे फिर बाहर वालों को बोलेंगे बाद में? चल क्या करेंगे बताओ? पहले हम बाहर वालों को, फिर हमको नेट प्रॉफिट मालूम पड़ेगी। हाँ, है ना? अभी गुड्स ऑफ 900 वॉज टेकन फॉर मंगेश फॉर पर्सनल यूज। मंगेश लेके गया, तो मंगेश लेके गया गुड्स, तो क्या करेंगे? ये कैपिटल कम हो गया कि ज्यादा हो गया इस चीज का? बोलो, कैपिटल कम हुआ कि ज्यादा हो गया? करंट कम हो गया ना, बराबर। और सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा? सेकेंड इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय गुड्स टेकन बाय कितना रुपया? 900 रुपया, है ना? पक्का? देखो ये मंगेश डेबिट आया इधर, और ये मंगेश क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट में आया। आया समझ में? अभी एडजस्टमेंट है, राइट ऑफ 10,000 एज व्हाट? 1,000 एज बैड डेट्स। तो किस में करूंगा? लेस में। बैड डेट्स कितना? तो 51,000। एक मिनट, आउटर में लिखना, इनर में लिखना। है ना? $51। सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा? बोलो। कितना? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नहीं, आरजीडी बाकी है ना? क्या बाकी है? आरजीडी बाकी है। लेस फ्रॉम डेटर्स किया,
लेस फ्रॉम डेटर्स किया कि नहीं, और P&L डेबिट साइड लिखा। इसके बाद क्या है, %, 1536 ये माइनस किया तो आएगा 50,664। चेक करो बराबर है। और ऐड क्या करोगे, देखो पहले 4 आएगा 6 आएगा, 2 का 1 बन जाएगा ना। एक मिनट, यस ओके। 496 ओके। यहां पे क्या आएगा 2536 आ गया सब एडजस्टमेंट। अभी कौन सा एडजस्टमेंट बाकी है, फर्स्ट वाला तो लास्ट में होगा एकदम, सेकंड वाला सेकंड लास्ट होगा। अच्छा 7th हो सकता है, सब बाहर वालों को दे दिया ना। अभी फर्स्ट सेकंड और 7th, फर्स्ट तो बोला नेट प्रॉफिट, वो तो लास्ट में मालूम पड़ेगा। सेकंड बोला ग्रॉस प्रॉफिट, वो ट्रेडिंग क्लोज करूंगा। उसके बाद 7th क्या है, हाँ पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो कैपिटल कितना है मितेश का, 1,50,000 का 2.5% कितना होता है। 2.5% कहां से लिया पता है ना, एडजस्टमेंट नंबर 7 पढ़ो। अभी क्या प्रॉब्लम होता है, मैं स्क्रीन पे बताने आता हूं ना तो इधर गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि तुम लोग को 2-3 स्क्रीन में नहीं चला सकता है, तुम लोग स्लो लिखते हो, और फिर तुम लोग को 3rd स्क्रीन बुक से पढ़ना है, वो बुक से पढ़ने की आदत नहीं है। दैट इज अ प्रॉब्लम। अब तुम लोग थोड़ा खुद भी ट्राई करना होता है कि हमको भी पढ़ना है। नहीं सर पढ़ाएंगे, हमको नहीं पढ़ना है, तो एडजस्टमेंट देखेंगे भी नहीं। कैलकुलेट करना तो बहुत दूर की बात है यार, इट्स लॉन्ग अवे, और कैलकुलेट करना बहुत दूर का है। कितना है 37, उसमें तो 2-4 बच्चों ने कैलकुलेट किया, बाकी सब। और 50,000 का 2.5%, 2.5% क्यों कर रहा हूं पता है ना, 7th एडजस्टमेंट प्लीज पढ़ लो। नहीं उसमें बहुत लोग अभी बुक पे नहीं है, तो लोग समझ में कैसे आएगा यार। 550 कितना है राज, अरे उसको पूछ रहा हूं ना। हाँ तेरे को पूछो तो बोलना ना, तू क्या सबको पूछो तब बोलना। हाँ नहीं ये कॉमन सेंस होती है, स्कूल में नहीं सीखा है ना वो, प्रॉब्लम ही है ना यार। अभी उसका भी पैसा लेना चाहिए एक्स्ट्रा रिफॉर्म करने का। नाउ तुम लोग को ये अमाउंट कैलकुलेट हो गया, 3750 और 1750, 1250 हो गया। अभी तुम लोग को इन लोग ने कैपिटल दिया है, मतलब कैपिटल किसने किसको पैसा दिया है, कैपिटल हु हैज गिवन टू हूम, पार्टनर हैज गिवन टू फर्म। फर्म के लिए पार्टनर कौन है, क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर लोग ब्याज मांगते हैं तो फर्म बोलती है देंगे। अब जब फर्म बोलती है हम ब्याज देंगे, तो बताओ पहले एक्सपेंस है कि इनकम है, फर्म के लिए एक्सपेंस है। वेरी गुड, आधा तो हो गया काम।
और पार्टनर के प्रति तुम लोग को पेएबल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? मोर लायबिलिटी आ जाएगी ना। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी से कुछ अलग नहीं है, ये भी ऐसा है कि खर्चा है और बाहर वालों को देना है, ये भी खर्चा है, किसको देना है? लेकिन पार्टनर को। तो व्हाट विल डू, वी विल राइट हियर टू व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। इंटरेस्ट ऑन, क्या नाम है? मितेश और मंगेश। और मंगेश फॉलो दिस। टोटल खर्चा कितना हो गया हमारा? और तुम लोग चेक भी कर सकते हो 2 लाख पे 2.5% कितना होता है? नहीं, 5,000। दोनों मिला के भी करेंगे तो 2.5% ही आएगा ना। यस और नो? एक्स का आधा और वाई का आधा, तो एक्स प्लस वाई का भी आधा होगा ना, वो दोनों को ऐड करेंगे। ओके, ये तुम लोग का एक्सपेंस हो गया। पर ये एक्सपेंस किसके प्रति है? पार्टनर के प्रति है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अप्रोप्रिएशन। क्या हुआ? नहीं, कैलकुलेट करके देखना, मेरे को पूछ रहे, इसको क्यों पूछ रहे? लेक 1,50,000 इंटू, अच्छा सीधा गिर 1,50,000 है ना, इसमें 2 जीरो निकाल दे तो कितना होता है? कितना होता है? उसको पूछ रहा हूं यार। 1,50,000 होता है। 1,50,000 लिख, 2 जीरो काट। नहीं, ये होता है भाई इतना अपने पास, वो भी वेस्ट करने का होता है भैया। हाँ, नहीं है ना? हाँ बरोबर, वेरी गुड। हाँ, 2 जीरो में निकाल, कितना होता है? आंसर दे। 1,50,000 में 2 जीरो निकालेंगे तो 3,750 होता है। इट इज नॉट नन ऑफ योर बिजनेस। मैं देख के बोल रहा हूं, फिर बोलूं क्या? फिर ये तुम लोगों का ना हैबिट है, जाने वाली नहीं है। और फिर तुम लोग कमजोर बमारी सर खड़ूस है, ये तुम लोग फैलाओगे आगे चल के। खुद की इज्जत खुद के हाथ में होती है, बोला ना उसको। हाँ, 1,500 आया ना, तो ये हुआ 1%। क्या हुआ? तो 2% कितना होगा? 3,000। और फिर आधा टका कितना होगा? 750। तो 1%, 2% और आधा टका ऐड करेंगे तो 3,000 प्लस 750 हो जाएगा 3,750। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, समझा? अभी अभी सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? ये मोर अमाउंट इज, ये एसेट की लायबिलिटी है हमारे लिए। इनको हमने बोला देंगे पैसा, तो पार्टनर को मोर पेएबल कि लेस पेएबल? पार्टनर बिकम्स क्रेडिटर और सीजेस टू बी क्रेडिटर। हाँ, तो वो क्रेडिटर है ना, हम यहां पे बताएंगे करंट अकाउंट में। क्या बताएंगे? आया समझ में? आया लॉजिक? हाँ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था ना पहले, 3,000 2,000 नहीं था? नहीं लिखा था? नहीं, भूल गए तो वापस लिखेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? सब्जेक्ट वाइज डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। 11 बजे लेक्चर चला तो भी क्या है, तुम लोग 1:30 बजे जाओगे, इसमें क्या प्रॉब्लम? 12 को जाओगे, इसमें क्या प्रॉब्लम? क्या है? अरे अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं ना, और डिस्टर्बेंस है उतना हम एक्सटेंड कर रहे हैं, सिंपल। भूख लगी है तो एक लेक्चर देता हूं 1 घंटे का, उपवास की महिमा और उपवास कैसे करें। 1 घंटा लेक्चर देता हूं ना उपवास पे, कैसे प्राय भूख पर विजय, पेट को कैसे करें नजरअंदाज,
ये तुम लोग ही करते तब मैं, हाँ हाँ, तो ये तुम लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूं कि टाइम पास क्या होता है और फीलिंग क्या होती है जब खुद का टाइम जाता है, समझा? आराम से आराम से आगे बढ़े, 1.5 घंटा इसके बाद और है डिम्पल मिस का कैरेक्टर से। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ, बोल बोल, क्या? आराम से। अरे अभी तो तुम लोग का मेरा टाइम आया अभी तो तुम लोग, अभी तुम लोग का 15 मिनट तो गया, अभी और 15 एक्सटेंड हो जाए, 11:30 हो जाएगा। तो तुम लोग नहीं, ये देखे बकवास चालू है अभी भी। अब उसने, तूने क्या बोला पहले बोल, तभी आगे बात पड़ेगी यार। ऐसा नहीं है, नहीं पहले बोल तूने क्या बोला। चलो आगे। अच्छा, अभी कौन से एडजस्टमेंट बाकी है? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला तो नेट प्रॉफिट का है, बाकी सब हो चुका है ना। हर एक ट्रायल बैलेंस का कतरा पोस्ट किया गया है, एडजस्टमेंट्स सब किए दोनों। अभी सेकेंड एडजस्टमेंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट पे। किस पे? हाँ, तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? ये दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग अकाउंट स्क्रीन पे सबको? अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल करो। डिम्पल में इसको बोल आराम से चालू करना है। हाँ हाँ, कौन? हाँ बोल, 5-10 मिनट रुकेगा, बच्चे मस्ती कर रहे, बोल। See ya. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ये 2000 ना, 69 70 99,000 नो, हाँ 99,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है ना? ग्रॉस प्रॉफिट कितनी? तो पहले ना ग्रॉस प्रॉफिट क्या करो, यहां पे लिख दो। ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया। यहां पे लिखो बाय अभी एडजस्टमेंट नंबर 7 पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? एडजस्टमेंट नंबर 7 नहीं 2, सॉरी 2, एडजस्टमेंट नंबर 2 नो। पार्टनर को क्या देना है? कमीशन 1%। किसका? दोनों को कि एक को? कहां लिखा है दोनों को? ये कहां लिखा है? एक वर्ड दिया उसमें मालूम पड़ता है, पार्टनर लिखा ही नहीं उधर, ईच लिखा है, इसलिए समझा, पढ़ के बोलने का।
1% देने गए 990 रुपीज होता है 1%। तो तुम लोग को पार्टनर को कमीशन देने का शौक हुआ है, तो वो तुम लोग के लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? एक्सपेंस है। और एक्सपेंस है तो और मोर अमाउंट बिकम्स पेएबल, पार्टनर बिकम्स क्रेडिटर और डेटर। उसको देना है ना कमीशन, तो भाई कमीशन दे दो, तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करो। अभी देख, मैं जैसे यहां लिखना शुरू करूंगा कुछ लोग बात करना शुरू करोगे। एंड सी, नहीं तो मैं तुम लोगों का ना अभी उधर का उनका लेक्चर चेंज करता हूं। ये बैच को मैं 8:60 बजे बुलाता हूं, हाँ उन लोग को मैं 8:30 बजे बुलाता हूं। तो आधा घंटा तुम लोग का पक्का वेस्ट है, तो आई डोंट वांट डिंपल मिस टाइम टू बी वेस्टेड। तो मैं तुम लोग का टाइम वेस्ट करता हूं, तुम लोग को 10 बजे 12 बजे तक कर देता हूं। फिर ऐसे होगा तो और आधा घंटा बढ़ा दे जाएंगे, तो हम 8 से 11 तक अकाउंट्स का एक सम करेंगे और फिर उसके बाद मैथ्स पढ़ेंगे। आई गॉट थाउजेंड्स वेज, जो करता है उसकी कॉस्ट आनी चाहिए, नहीं समझता तो और कॉस्ट देने का, सिंपल। हाँ, और अभी कुछ लोग तैयार होते बैच चेंज के लिए 2 दिन में, क्योंकि तुम लोग के डिस्टर्बेंस का सबको लाभ होना चाहिए ना। कितना होता है? और 18 नहीं 1980। अरे ये लोग इतना डिस्टर्बेंस किया पूरा बैच को। झूले सर को मेरे को लेना पड़ेगा 5-6 लेक्चर। ये लोग 1.5 घंटे में एक लेक्चर नहीं हो रहे, कॉन्स्टेंटली चुप ही नहीं होगा। उसको निकाला तो इतना डाटा, तो भी आधा घंटा उसको निकालने में गया। हाँ हाँ बोल, चालू करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और कल से ना बी बैच 8:30 बजे रख दे, तो 8:30 से 10 कर दे। इनका 8 से 10 रहेगा, इनको 8 से 10 रहेगा, 2 घंटा रहेगा। और फिर अगर ऐसा होगा तो जितना लोग टाइम वेस्ट करेंगे उतना बी बैच को हम पीछे लेते रहेंगे और वहां कनेक्ट कर देंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें वो सिंक्रोनाइज करने में कौन सी तकलीफ है? वो लोग भी खुद 8:30 बजे आएंगे आराम से। नहीं तो एक काम कर, ये लोग अकाउंट से नेक्स्ट टाइम से क्या कर, मेरा लेक्चर अकाउंट्स को होगा ना पीछे रख, तो इनको 11, 12, 1 बजे जहां तक घसीटना मैं घसीटूंगा लोग। ये कर दे, हाँ नेक्स्ट टाइम वो कर दे। चल ठीक है ना, हो गया सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन बता दिए मैंने? हाँ एक मिनट, एक सुन, तो मैं दूसरा सम ले लेता हूं ना यार। वो मैथ्स कंटिन्यू कर रहे थे उधर पूरा, और इन लोग को आज मैं पूरा खत्म कर देता हूं। ये लोग अभी भी चुप नहीं बैठ रहे। इन लोग कॉन्स्टेंटली जैसे भी चश्मा पहनेगा बात करना शुरू करेंगे। नहीं बीके क्या होगा, मैथ्स भी मैं ले लूंगा नहीं तो। हाँ नहीं, तुम लोग को ठीक करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई तो बाद में होगी। फर्स्ट यू हैव टू बी रिफॉर्म्ड। बाद में सुनेगा तो पढ़ेगा ना कुछ यार। सुनना ही बंद कर दिया है तो पढ़ेगा क्या? फिर कुछ भी पढ़ो, क्या मतलब उसको? पहले तो ये सिखाना पड़ेगा कि सुनता है कि नहीं, पहले तो सिखाना पड़ेगा ना। तो फिर अभी ये लास्ट आधे घंटे तुम लोग टाइम पास कर रहे हो। तुम लोगों को खाली मैंने क्या बोला, चुप बैठने, और तुम लोगों को पूरे बैच की जिम्मेदारी नहीं, खुद की जिम्मेदारी कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन वो नहीं रहा जाए कुछ लोगों से, फिर तुम लोग जस्टिफाई करोगे कि तुम लोग को ऐसा लगता है कि एक बहाना चलेगा कि हम बात कर रहे थे पकड़े जाएंगे, तो बोले मैं पूछ रहा था। वो भी अलाउड नहीं है। तुम लोगों को लगता है वो जस्टिफाइड है, पर वो रीजन वैलिड नहीं है ना, वो नहीं चलता रीजन। अब तुम लोगों को तो नहीं वो रीजन चलेगा। हम कुछ भी बात करते होंगे, उस टाइम पे बोलेंगे इसने मेरे को पूछा, इसने मेरे को पूछा।
मैंने इसको बताया 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 तो मैंने बात कहा कि मैंने बता रहा हूं, मैं तो बहुत समाज सेवा कर रहा था, है ना। ये तो ये थोड़ा नोशन निकालो दिमाग से, ऐसा नहीं है ना। ग्रो अप ना हो, बच्चे नहीं हो तुम लोग अभी, तुम लोग तीसरी चौथी के बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो। आराम से, नहीं नहीं आराम से, उसमें क्या आधा घंटा रुकेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये बैच का डिसिप्लिन क्यों गया? मेरी जिम्मेदारी का, मैं तो ठीक कर रहा हूं, किसकी जिम्मेदारी है ये? और मीटिंग बोला प्रोफेसर की कल, ये बैच का क्या, ये बैच का बारे में डिस्कस कर रहा है। हाँ संडे को मीटिंग को, परसों मेरा छुट्टी है ना, परसों मीटिंग बोला प्रोफेसर होगी सबकी, समझा कि नहीं चलेगा ना। 2 घंटा लग रहा है, लास्ट टाइम आई एक्सटेंडेड 15 मिनट्स, दैट वाज अ स्टर्न वार्निंग, तो यू शुड हैव अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, बट देयर आर फ्यू इडियट्स, दे विल नेवर अंडरस्टैंड। और इसको निकाला फिर भी नहीं समझेंगे, बकवास चालू करेंगे। तुम लोगों को क्या जिम्मेदारी बोली है मैंने? खाली मैंने बोला तुम लोगों को, गधे लोग को ये नहीं आता वो नहीं आता बोला मैंने कभी? खाली तुम लोगों को अपनी जिम्मेदारी है कि मेरे को कुछ नहीं बोलना है, और कुछ भी मेरे को मन में आए पूछना है सब्जेक्ट के बारे में तो मैं सर को पूछ लूंगा। वो नहीं करना है, उतना सा छोटा सा काम नहीं करना है, 1.5 घंटा बैठेंगे चलेगा। तुम लोगों को तो खाली इतनी जिम्मेदारी कि मुझे चुप बैठना है, तुम लोग का बाजू वाला क्या कर रहा है उससे तुम लोगों को कोई मतलब, तुम लोग को खुद चुप बैठना है, खाली इतनी जिम्मेदारी है ना। तुम लोगों को लगता है मैंने पूरी क्लास की जिम्मेदारी तुम लोगों को दे दी है ना। फिर जस्टिफाई करेंगे, वो पूछ रहा था मैं बता रहा था, उसने मेरे को पूछा, मैं कैसे नहीं चुप बैठता, मैं कैसे चुप बैठता? हाँ, आधे लोग को टोटलिंग नहीं आता है, आधे लोग बुक नहीं खोल के आते, वो आया तो बुक लेके नहीं आया, खोला फिर मेरे को उल्लू बनाता कि ये बुक मेरा है ना। ये किया तूने, फिर निकाला, वो पहले देखा, तू तेरे आधे तो उधर उधर देखना, पहले जगह सब थी, तेरे को बताऊं अभी प्रूव करके। ये बेंच है ना, उसका इंच टू इंच माप के मैं बनाता हूं, पूछो पूछो जाके, पागल की सी बात मत कर। और बुक का है ना साइज क्या होता है ना, ये भी मापा आता है और डेस्क की साइज मापी आती है, इतना स्पेसिफिकेशन होता है। मेरे को सिखा रहा तू, तेरे को ना और एक स्टूडेंट बिठा के बताऊं और वो भी बुक खोल के बताएगा, वो भी लिख पाएगा आराम से। अभी क्रेडिट करो भाई, क्या अभी ये लिखा कैपिटल अकाउंट। अभी तुम लोग आ जाओ किसमें, अभी तुम लोग नेट प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट एंड अभी से मैं तुम लोग को सेकंड लेक्चर में रखूं, फर्स्ट में उल्टा कर दूं टाइम टेबल, और हाँ जुलेश सर का भी उल्टा कर देता हूं, कुछ नहीं उसमें क्या है, तुम लोग का फिर पकने का 12 बजे तक, जब छोड़ना है तब छोड़ना है, बोल देना घर पे, और क्या। चलो टोटल करो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, डेबिट साइड का पक्का राइट है? हाँ 35। नेट प्रॉफिट कितनी आती है? 63। ये नेट प्रॉफिट आया पक्का। अब ये नेट प्रॉफिट है ना, डिवाइड करेंगे। मितेश, क्या नाम है इसका? हाँ, अब ये आया 63 इंटू 3 डिवाइड बाय 4,
बोलो कितना आता है? डिवाइड बाय 4 करो पहले, तो ये आता है पहले डिवाइड 1 आता है कि नहीं? 2 रिमाइंडर ना, फिर 5 टाइम्स 3 रिमाइंडर 9 टाइम्स है ना, 1 2 की 2 1 बराबर, और ये 1 5 9 2 1 इंटू 3 आएगा ना यहाँ पे, तो ये कितना होगा? सिक्स 3 नो, और ये, और दोनों का टोटल करो फिर से, 6 3 आया समझ में? दोनों का टोटल वापस वो भी चेक करने का, 6 3। हाँ, अब ये नेट प्रॉफिट है क्या? ये अभी ये नेट प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट माइनस डेबिट करके, ये नेट प्रॉफिट किसको पे करेंगे? ये भी बांटेंगे, ये भी, तो प्रॉफिट बांटेंगे तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? प्रॉफिट कमाना इनकम है, लेकिन बांटना क्या है? हाँ, तो ये नेट प्रॉफिट, कितने लोगों का सवाल आता है, सर नेट प्रॉफिट है डेबिट में क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई, नेट प्रॉफिट कमा नहीं रहे हैं, नेट प्रॉफिट बांट रहे हैं। 2 नेट प्रॉफिट क्या है? मितेश एन कितना? और नहीं, ये दोनों का अलग अलग बताना पड़ेगा। आया 3:1 मालूम पड़ा? 3 क्या दिया था पूछ रहा था कोई? हाँ, अभी कितना होगा? सिक्स 3 टोटल करो दोनों साइड, कितना आता है? पक्का? अभी ये प्रॉफिट P&L में लिखा तो पार्टनर को ज्यादा देना पड़ेगा ना अभी ये, तो लिखो बाय नेट प्रॉफिट 47763 और ये समझा? ये पार्टनर को पेएबल है कि रिसीवेबल है ये? हाँ, अभी टोटल करो इसका क्रेडिट साइड का। इतना बड़ा प्रोसेस है फाइनल अकाउंट करने का, और ये क्यों डिफिकल्ट है? 11 में तुम लोग को 10-12 सम कराए थे, तुम लोग ने एक भी सम घर पे नहीं किया है, समझा? ये प्रॉब्लम है। और अभी 12th में नहीं सीखा, बोर्ड का एग्जाम है, तो आर्स का प्रॉब्लम ही नहीं है हम। और मैं ना वैसे ही 4.5 घंटा लेक्चर करने सोच रहा था, अभी मैं कर ही तो 5 घंटे, छोड़ ना। ये टोटल करो, नहीं ये टोटल, $38, $18, $25 क्या आ रहा है? $503 आ रहा है ना? $5 ये आ रहा है टोटल। टोटल करो, नहीं टोटल करो, ये 3,000, 3,750, 990 और 47 करंट अकाउंट का टोटल
47,763 डाला क्या उसमें? तो टोटल कितना होता है? क्या 555 और ये 71 आता है? यस और नो? नहीं, 661 पक्का? उसमें से दोनों माइनस करो। हाँ, तो 5 4 और 3100 माइनस करो तो 17061 आता है कि नहीं? हाँ, माइनस करो 3100। किसमें? नहीं, इसमें कितना आ रहा है? ये 20161 है ना, उसमें से 3100 माइनस करो, कितना आ रहा है बताओ? 17061 होगा। देख, अभी ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? बोलो बोलो, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? खाली भागना नहीं इधर, बस लिख के भागो इधर। क्या है बताओ? ये क्रेडिट बैलेंस है। पेएबल टू पार्टनर, उन लोग को इतना सब पेएबल था कि नहीं? उनका पहले 3000 2000 पेएबल था, उनको बोला इंटरेस्ट मिलेगा, आपको कमीशन मिलेगी, मोर पेएबल हो गया। नॉट प्रॉफिट मिलेगी, मोर पेएबल हो गया। उसमें से लोग इतना ले चुके हैं। तो अब यहां पे लिखो करंट अकाउंट्स। क्या लिखो? मितेश एंड क्या? मंगेश। हाँ, ये टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखो। हाँ, आराम से ना, तुम लोग अभी आराम से करो तो अचानक क्यों फास्ट कर रहे हो भैया? पूरा स्टार्ट में तुम लोग ऐसे चलते हो भाई, जैसे कि कोई लूले लंगड़े को पढ़ा रहे, ऐसा लग रहा होता है। अभी अचानक वो भागने लगा, रेस का घोड़ा बन गया, और हमको भी डर लगता है भाई, हुआ क्या? ऐसे चमत्कार कौन सा देव चमत्कार हो गया भाई? कौन सा जादू आ गया इधर? आशीर्वाद दे दिया उसको। हाँ, बैलेंस शीट करते हैं ना। कितना आया? पक्का? 71। हाँ, अभी आपको क्या करना है? हाँ, चलो टोटल करो पूरा। हाँ, आराम से। क्या लिखना बाकी है? करंट अकाउंट। ये लिख दो, करंट अकाउंट पूरा। हाँ, लिख लिया? खाली 40 मिनट तो एक्स्ट्रा हुआ। 40 ना? नहीं, हाँ 40 मिनट एक्स्ट्रा हुआ, खाली ज्यादा नहीं है। 8 बजे चालू किया था हमने। प्रॉब्लम होना चाहिए 1 आवर में, पर टाइम पास करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और कल तो अकाउंट्स का लेक्चर है ना, तो अभी जो बैच में मैं पूछूंगा, जो प्रोफेसर बोलेंगे डिस्टर्बेंस है, तो मैं तुम लोग का टाइम उसका नेट कर दूंगा,
और जो अगर दोनों प्रोफेसर बोलते डिस्टर्बेंस है तो फिर मैं 2.5 घंटे का लेक्चर कर दूंगा। आज का 2.5 घंटे का हो गया अपना, कि 2.5 आवर्स का लेक्चर चाहिए होता है इनको। भाई ये लोग को जल्दी नहीं समझता है।